तू बोलेगा कि मेरा सारे बात हम 6 पेज लिख के लाए हैं, दिल्ली से आए हैं, इतना इतना पॉइंट है, मेरा ये बीमारी है, हमको ठीक कर दो गुरुजी। सारे बात तो हुए नहीं, इस डाली का बात नहीं बोला, उस डाली का बात नहीं बोला, इस डाली का बात नहीं बोला। हमारे नेचुरोपैथी में एक विषय है, इसको बोलते हैं रोग वृक्ष। रोग वृक्ष समझते हो? रोग वृक्ष समझते हो? नहीं। देखो, पेन देना बाबू। सोचो, चलो यहाँ तो वृक्ष है और क्या, ये वृक्ष देख रहे हो, पत्ते हैं, है ना, यहाँ फूल है, फल है, तो बहुत सारे डाली में होंगे ना, एक ही डाली में होंगे? बहुत सारे डाली में। तो ये पेड़ में पानी कहाँ, हर एक पत्ता में डालोगे या जड़ में? जड़ में। तो ऐसे ही जड़ फैला हुआ है, यहाँ से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, सब रोग। ऐसे ही कुंडली में लड़की धोखा दे दिया गुरुजी, ऋण में फंस गए गुरुजी, इनकम सोर्स नहीं है गुरुजी, बच्चा नहीं हो रहा है गुरुजी, पढ़ाई नहीं हो रहा है गुरुजी, करियर नहीं बन रहा है गुरुजी। ये सब क्या है? डाली, टहनी, फल या जड़? ये उसकी टहनियाँ है सारी। टहनियाँ, डाली है, फल है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है फल, मेरा नहीं हो रहा है, ये फल है। अब बताओ, इतने सारे डाली निकले हैं, यहाँ से डाली, यहाँ से डाली। बोलोगे गुरुजी मेरा मन कंट्रोल में नहीं रहता है, अपना हाथ जगन्नाथ होता है, कटकपुरी होता है, क्या करूँ? बोला काट दे। मारेगा बांस, न बजेगा बांसुरी। एक डाली को तू काटा, किसी पेड़ का एक टहनी काट दो, क्या होगा? क्या होगा बाबू? हैं? रुक जाएगा। पक्का बेवकूफ है। किसी को एक्सपीरियंस नहीं है? कोई डाली काटने से क्या होता है? साइड से निकालेगा और 10 तो निकलेगा। हाँ, मतलब वही की और निकलेगा। तू ऐसे एक प्रॉब्लम को छाटोगे तो 10 प्रॉब्लम तू घर के और बाहर आ जाएंगे। जड़ी काट देंगे। तो क्या करना चाहिए? अगर तेरे को ऐसे समस्याओं के पेड़, रोग वृक्ष काटना है, खत्म करना है, तो जड़ से उखाड़ के फेंकना होता है। तो जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए क्या करोगे? हर एक डाली को काटना है, एक एक जड़ को निकालना है। क्या करोगे? जेसीपी बुलाओगे, मारोगे, जेसीपी पोखली में उठाया, फेंका। तो तेरे को मैं क्या दिया? सीधा लगा, उखाड़ के फेंक। एक ही रेमेडी मेरा। नहीं तो हमें भी ठगना अच्छा से आता है, पंडित के घर के बच्चे हैं, बताते तेरे को ला 80,000 नीलम पहनाते हैं, दल्ला 2 लाख। तेरे को क्या पहना है तुम? कामरल पहनाते हैं, ला 40,000, पूजा करेंगे, तेरा ग्रह भाग जाएंगे। यही चाहते हो? क्या चाहते हो? मुफ्त का टेक्निक बता के तुरंत कर दिया बोल के तुम्हारा नौटंकी दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या? बोला लवरी आएगी कि नहीं। ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या? बोला हमारा ताकत नहीं है, मसल खींच रहा है, देखो हम सब सूख गए, पतला, हमारा हाथ इतना हो गया, लड़की जैसे हाथ हो गया। क्यों नहीं होगा? भरी जवानी 25 साल का घबरू जवान अपना हाथ जगन्नाथ करेगा तो रहेगा क्या? बोले वो सब कुछ नहीं करते, हम बाल ब्रह्मचारी मिला तुम्हारी, नहीं तो कन्याकुमारी। चेहरा देख देख के आदमी बता देगा भाई पानी सानी है या नहीं, पानी खत्म हो गया, लीकेज हो गया है। गुरु जी मेरा ये समस्या है, रोग है, रोग का एक ट्रीटमेंट दो। उसके लिए क्या करेंगे? पत्थर पहनेंगे, पूजा करेंगे, सर ठोकेंगे माथे पे, मत्था लेके सर में दीवार में ठोकेंगे, क्या करेंगे? रेमेडी दो। फिर गुरु जी देखो मेरे ऋण में पड़ गया हूँ, बाप से पैसा मांग के खाता हूँ, उसका एक रेमेडी दो। समझ गया। फिर 5 मिनट में बोलेगा और एक प्रॉब्लम तो मैं सुनाया नहीं अभी तक। क्या है? बोला लिख के लाया हूँ 6 पेज। अच्छा फिर वही बात थोड़ा दूसरा ढंग से। बोला गुरुजी देखो मेरा जो खाने के बाद भूख नहीं लग रहा है, सोने के बाद नींद नहीं लग रहा है। दूसरा गुरुजी मैं जब भी वो निकल जाता है ना तो उसके बाद इच्छा ही नहीं होता है। गुरुजी खड़ा नहीं होता। दोबारा से ठीक है, आप बताओ गुरुजी इसका क्या रेमेडी है?
एक बार शिव भगवान जानते हो ना, जैसे यहाँ मेरा चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग वीटिंग होता है ना, दरबार शिव दरबार लगा, ठीक है, नेता लोग करते हैं ना ऐसे, सबका बात सुनते हैं, क्या ग्रीवांस लगा था। शिव जी बैठे, शिव जी का लैपटॉप ब्रेन बैंक कौन, शिव जी का लैपटॉप कौन, गणपति, गणेश भगवान। थोड़ा सूंड उड़ हिला के गणेश भगवान अपने मुसिक वाहन में बैठे, साइड में बैठे। हाथी आदमी क्या करेगा, कानून हिलाते रहता है, बैठे रहता है। हाथी कभी एक जगह में नहीं खड़ा होता, सूंड भी हिलाते रहेगा, टी टी टी। उधर कार्तिक भगवान मार धाड़ वाला आर्मी में, देखो आर्मी बैठा है कि नहीं, देखो गणपति महाराज इधर बैठे हैं, ज्ञानी जी महाराज। तो तेरे ही जैसे कोई ज्ञानी आदमी आ गया पूछने, बोले महाराज, बोले क्या हुए भाया, बोले शिव जी महाराज। तो लाइन में लगे हैं, बोले तो हमारा केतुदेव गणपति, बोला है लाइन में, बीच में घुसड़ गया। नहीं थोड़ा सा, एक मिनट। बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, गुरु जी से बात करना है तो डालो 10,000। 10,000 बहुत रेट है, अब तो सोल्यूशन लेने आया है तो 10,000 डालना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिल बांट के 5 करते हैं, आ जाओ। आया घुसड़ के, बोला सुनो ऐसा 5 करते हो, मैं 1,000 तेरे को भी देता हूँ, थोड़ा पहले लाइन लगा दे। चालाक होते हैं जनरली गुरु जी को पकड़ने के लिए। तो शिव जी के पास आगे ठेल दिया, आगे पहुंच गया, 1,000 मिल रहा है, मेरे को क्या चिंता है, आगे। शिव जी के पास आके बोल रहे हैं, प्रभु बड़ा गहन समस्या। बोला क्या समस्या बाबू, बड़ा गहन समस्या। अरे बोल ना प्रभु, थोड़ा सा अकेले में इधर आओ, साइड में आ जाओ, अकेले में बात करना है, बड़ा सीक्रेट। बोला तेरा क्या सीक्रेट भाई, मैं भोलेनाथ यहाँ बैठ के सब देख रहा हूँ, त्रिकालदर्शी, तीसरा नयन ऑलरेडी मेरे पास। तू थोड़ा, तेरा चेहरा देख के मैं हिसाब कर देने वाला, मैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजी वाले मेरे से ही ज्ञान लेके एस्ट्रोलॉजर बना बैठे हैं। मैं तो शिव भगवान भोलेनाथ, सारा एस्ट्रोलॉजी तो मैं ही लिखा हूँ, समझ में आ रहा है। तो बोला अच्छा ठीक है, बोल के बाद बोला शिव जी, प्रभु घोर संकट, बड़ा समस्या, तेरे ही जैसे 6-7 पेज लिख के लाया है दिल्ली से। बोला ठीक है, मेजर प्रॉब्लम बोल। मेजर प्रॉब्लम ये है, मैं जब नहाता हूं तो भीग जाता हूं। शिव का भी दिमाग खराब, गंजा मार के बैठा था, शिव होश में आया, क्या बोला, बोला नहाता हूं तो भीग जाता हूं, बड़ा प्रॉब्लम। उधर से लैपटॉप गणेश हंस रहा है, तो सुन में शिव भगवान का कान में बोल दिया। शिव जी का तो दिमाग खराब, गंजे जो भी माल मारे थे ना सब उतर गया। जिंदगी में ऐसा समस्या कभी देखा नहीं, बड़ा भयंकर समस्या तू लेके आया, ये सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। कंप्यूटर लगा, लैपटॉप तो लगा, बोला बोल, बोला तो गणेश तू ही बोल दे। बोला ना तेरे को, आपको पूछे, आप बाप हो, हम बेटे हैं, ज्ञानी आदमी बोल के बाप है, तो मेरे को बोलना है। बोला हाँ आप ही को बोलो, मजा आएगा। तो शिव जी सोल्यूशन दे रहे हैं, सुनो। बोले कल से टेप बंद करके नहाया कर। तू टेप खोल के नहाता है, टेप बंद करके नहाता, करेक्ट, दैट्स व्हाई यू आर शिव जी। समझ में आ, ऐसे ही तू रेमेडी 50 का ढूंढ रहा है, मुरली मेरे को दिखा दिया, मैं समझ गया इसका मूल जड़ समस्या कहाँ है। मैं तेरे को सारा बीमारी का एक मेडिसिन दे दिया, समझ गया ना, कोई सवाल नहीं। सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। देख बताता हूँ, डॉक्टर 3 प्रकार या 4 प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर जो नौसिखिया है, नया सीखा, अभी जस्ट MBBS करके आ गया, या आयुर्वेद का 5 साल का कोर्स करके आ गया, उसको तू कोई भी बीमारी बोल, देखो मेरा थोड़ा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ भी बोल दो, तड़ाक से अपना ज्ञान दिखाना चालू। एंट्रोक्विनल, सेंट्रोक्विनल, डेक्टोक्विनल, ऑक्टोडाइजिन, मोक्टोमाइजिन, बेक्टोटोरोजिन, फ्रंटोटोरोजिन, ये मेडिसिन सब छूट गया है। ज्ञानी आदमी पढ़ के अभी आया है, सब दवाई लेके, ये भी एक तो खा लेना, ये शाम को खा लेना, ये सुबह खा लेना, ये रात को खा लेना, ये खाने के बाद खा लेना, ये खाने से पहले खा लेना, ये सोने से पहले खा लेना, ये सोने के बाद खा लेना, ले दवाई। आई एम द डॉक्टर, प्रेस्क्रिप्शन, ले दवाई। नया समझ में आ गया, बेटा नौसिखिया है। जैसे जैसे डॉक्टर पकने लगता है, क्या करेगा, कम बोलेगा, एक ही काम की बात बोलेगा। तू 100 बीमारी बात कर, 100 बीमारी बोल दे, एक ही टैबलेट देगा बेटा। उसे पता है
तुम कितना बीमारी शरीर में दिखाओ, आंख में बीमारी, सर में बीमारी, हाथ में बीमारी, यहाँ बीमारी, यहाँ बीमारी, वहाँ बीमारी, जानता है कि सब बीमारी का जड़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ठीक कर दो, शरीर ठीक हो जाए। लगाया त्रिफला चूर्ण खींच के, तुम ठीक। जैसे जैसे डॉक्टर और पकता है, मज जाता है, सिज जाता है, सिद्ध हो जाता है, फिर क्या करता है? पूरा एकदम बुढ़ा गया डॉक्टर, एकदम पक गया, एकदम मांझ गया। तुम कोई भी रोग बोलो, पहली बात तो चेहरा देख के बता दे। कोई मेडिसिन देगा नहीं, बिना मेडिसिन में तुम्हें ठीक कर देगा। एक भी मेडिसिन का नाम नहीं लेगा, तुम ऐसे ही ठीक। वो होता है नेचुरोपैथी। यू नेवर बिलीव। प्रचंड एलोपैथी का महान भक्त मेरे एक दादाजी टाइप, रिलेटिव दादाजी, हम जैसे आदमी को डेली गाली देते हैं। क्या साला बिना मतलब का आगे आयुर्वेद, जड़ी बूटी और होम्योपैथी और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और क्या गोमूत्र पिलाता है, पगला गया। 30 साल तक गाली दिया, क्योंकि एलोपैथी का प्रैक्टिस ना था। लेकिन 30 साल के बाद जिंदगी में ऐसा झटका खाया, ऐसा झटका खाया कि नेचुरोपैथी का भक्त बन गया, आयुर्वेद का भक्त बन गया। गोमूत्र का तो परम भक्त बन गया। लेकिन बोलेगा नहीं, क्योंकि कसम खाया है उसका एलोपैथी सिस्टम में। ऑल्टरनेटली एस्ट्रोथेरेपी में आ गया, एस्ट्रोलॉजी को मानने लगा। तब से लोगों को लूटना बंद कर दिया। बिना मतलब का प्रेस्क्रिप्शन दे के लोगों को दिखाने के लिए मेडिसिन नहीं लूटता है, मेडिसिन से नहीं लूटता है। उसे समझ में आ गया जिंदगी का सच क्या है, झूठ क्या है। वो भी एक मकरू है, आज भी है, गाड़ी लेके घूमता है। दादाजी है, इसे मकरू बेस्ट डॉक्टर बंद कर दिया। सनी बाबा ऐसा धोया उसको, घींच घींच के ऐसा धोया, जिंदगी भर का लुटाई सब निकल गया बेटा। अभी मेष राशि वालों को आ रहा है, देख बहुत जल्दी 1 साल के बाद जितना डॉक्टर है सबका इंजेक्शन सनी बाबा अभी रेडी कर रहा है, सब लोड कर रहा है इंजेक्शन। बोला आज जा मेष राशि, ठीक है तेरे को दे रहा हूँ, बटन वटन लगा के। तो सनी बाबा मेष राशि को इंजेक्शन देखो कि बैल गाय को इंजेक्शन देते ना, हाँ वही देगा बेटा, तो टाइम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, मेरे पास किसी और के पास जाएगा अलग बात है। मैं अगर स्वार्थी आदमी होता, मुझे पता है पब्लिक रिलेशन, पब्लिक हैंडल, मैं तुम्हें सुनूंगा, हाँ हाँ बोलूँगा। अभी भी बोलेगा ना, अभी सुनूंगा। मैं इतना प्रवचन देने का जरूरत नहीं, इतना भी होता तेरे पास सुन लेता मैं। मेरा अगर स्वार्थ होता कि ठीक मुर्गा फंसा है, इसको मेरे को विश्वास करता है और मेरे विश्वास के नाम पे इसको कुछ भी प्रेस्क्रिप्शन दूँ करेगा खर्चा, तो नहीं करेगा। तेरे पास क्या रास्ता है? जो आदमी दिल्ली में धूप में आ सकता है, 8 घंटा यज्ञ कर सकता है, मैं तेरे को लूटना चाहूँ 80,000 90,000 का कोई भी रेट बता दूँ, ठीक है? तू नहीं जा सकता, तेरा रास्ता नहीं है। लेकिन आज तेरे को लूट लूंगा ना तो सनी बाबा मेरे को नहीं छोड़ेगा। मैं इसलिए लूटखोर नहीं हूँ। और उस विश्वास के साथ तुम इतना दूर आया है और विश्वास करता है। तुमने बोला मुझे तेरे से 1 रुपया नहीं चाहिए, मांगा तेरे को 1 रुपया, ये पूजा करा ले इतना दे दे, बोला ये पत्थर पहन ले, बोला नहीं आता है, मुझे आता है। मेरे पास सब एकदम हरामखोर के बढ़िया बढ़िया ज्योतिष बैठे हुए हैं, हमको समझाते हैं। पत्थर वाले कंपनी भी हमारे साथ आते हैं, गुरुजी इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। मैं किसी का नहीं सुनता। मेरे जो यहाँ पर लोकल एस्ट्रोलॉजर है ना, उनका फट जाता है। मैं इसलिए लोकल जितने भी आते हैं ना, उनको उधर भगा देता हूँ, जाओ उधर, मेरे पास मत आओ, मेरे पास ये रेट है, छान देता हूँ। लोकल मेरे पास ये चेयर में आके बैठेगा 10,000 लगेगा बोलता हूँ, ताकि उन बेचारों का धंधा चौपट ना हो। उनका फीस 500 रुपया, लेकिन लूटते हैं 80,000 रुपया। तुम जाओ, यहाँ जितने सारे टुच्चे ज्योतिष है ना, उनका 500,000 जो भी दे दो चलेगा, लेकिन तुमको इस बहाने ऐसे लूटेंगे, बोलेंगे ज्योतिष विद्या, फ्री विद्या, ज्ञान, भगवान, गणेश बाबा हमको पिटेंगे, शनि राहु पिटेंगे, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, जो देना है उधर डाल दो, इधर रख दो। तब तक तेरा दिमाग, उनके पास वो मंत्र तंत्र जंतर है, लाख रुपया 80,000 का पत्थर खरीदा के पहना भी देंगे, पूजा पाठ बिन मतलब का करके 20-40 हज़ार का तो लूट लेंगे।
जाके देख ले, अगर कल सुबह चले जाना, ये आसपास भी है, एड्रेस फ़ोन नंबर दे दूंगा, मेरा नाम नहीं लेना, नहीं तो उनको पता चल जाएगा। चुपचाप मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके बात ले आना। आज इतना दम के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली नहीं लूटूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज तेरे को ठोकूंगा तो शनि कल मेरे को ठोक देगा। समझ में नहीं? मुझे भी आता है सारा धंधा करना, सब देख रहा हूँ, आज से नहीं 42 साल से नौटंकी देख रहा हूँ। तेरा को मेरे ऊपर भरोसा है तो 6 पेज का कागज फाड़, मैं भी जला दूंगा। हाँ, और तुम्हें जो रेमेडी दिया तू उसे करके देख। नहीं ठीक हुआ, मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना बोला। क्या बोला? मेरे नाम पे कुत्ता पाल के बुलाना उसको। ये सब कचरा हटा, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या कहीं है तो कल कहाँ बता दिया था? कहाँ बताया? इसका आधा टाइम तो इन्हीं में निकल रहा है। आधा टाइम क्या, पूरा दिन ये नहीं पूरा दिन भर चलता है। देख। चलते इसमें पागल हो पूरा रहा है। अकेले बैठ के, नहीं, मुझे पता है ना, अकेले बैठ के भी उनको पेपर देखते रहता है, क्या पूछना है, गुरुजी आएंगे तो क्या पूछूंगा, क्या वो पूछूंगा, जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी खड़ी हो जाती है। हाँ। वो सोच सोच के और लिखेगा 4-5। प्रॉब्लम हाँ, ये सोच सोच के जो एक लाइन है पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, वो छोड़ के चलेगी, उसी को फिर उसी में सोच सोच के वो मेरे साथ ऐसा करती ये है। आदमी तुम्हें देख रहा है ना, मैं बहुत ऑब्जर्व किया हूँ इसको, गजब कर रहा है। बहुत observe किया। मैं इसको बोल रहा हूँ तू अकेला मत रहा कर। अब तुम यहाँ रह रहे हो, मेरे रूम में, वहाँ कैमरा लगा होगा कि नहीं होगा, स्पाई कैमरा? तेरा एटीट्यूड बिहेवियर जान दूंगा नहीं जानूंगा? पागल हूँ, यहाँ खाली रखा हूँ तुम लोगों को, बता। हैव पेशेंस। मैं जानता हूँ तुम्हारा ट्रीटमेंट है, तुम्हें सुन लूँ तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं सुन लूँगा तेरा रिजल्ट क्या मिलेगा। मैं पत्थर पहना दूँ, तू जिंदगी में क्या करेगा? मैं तेरे लिए पूजा कर दूंगा, तू जिंदगी में क्या करेगा? क्योंकि आगे तो तेरे को चलना है। कल तू शादी करेगा, अभी तो छोटा सा बच्चा है। तेरे सामने देख लो, ये सामने देखो, बीवी भाग गया, बच्चा लेकर घूम रहा है, इनकम नहीं है, खाने पीना नहीं है। देख लो मुझको, यहाँ बैठा है, ये देख, ये सामने और एक मगर बैठा है, मस्त मस्त बैठा है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं, सब भाग गए। जमीन जायदाद जमीन जायदाद सब- पैसा सब चला गया, लेकिन हिम्मत हौसला हम देखो, और सामने देखो केतु 7 नंबर, 7 के मकरू, ये मैं बताता हूँ इसका तो वो भी कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथ में कैरी कर रहा है। जब तक इनको नहीं छोड़ेगा इसकी हाँ, प्रॉब्लम अभी पीछे चलाने छोड़ेगा। वाला है। हाँ। सुबह 4 का जला भी दी, वेरी गुड। आधी प्रॉब्लम तेरी सोल्व होगी भी, जला दी ने पूरी हो जाएगी। इनको भी जला तू दी। दवाई खाएगा नहीं, हाँ। बोलेगा बीमारी कैसे ठीक होगा? एक बात बता, कल तेरा पूजा करा दिया, अभी सुबह से अभी तक पढ़े हो? नहीं अभी बता, रूल क्या बोलता है? तेरे को कल क्या बोला था? सुबह जिस समय तू उठा, नहाया धोया, लेटरिन बाथरूम फ्रेश हुआ, पहला काम क्या करेगा? क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? ये तो ये पढ़ने बैठ गए हैं। दिन भर प्रॉब्लम पढ़ रहा है, सोल्यूशन नहीं पढ़ रहा है। दिन भर इसमें बैठ के वो उधर सुबह उठ के नहा के लोग खाना पीना भी समझ में आ रहा है? तू प्रॉब्लम देख रहा है, तू सोल्यूशन नहीं देख रहा है। तेरे को जब भाई इतना कराने में ना दूसरा पास जाते ना, तो 20-25 हज़ार नेट लूटता तेरे से। देखो ये हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन अच्छा नहीं लगता। हाँ। ये हमारे साथ में रह रहा है, हाँ। खुशी रहे, अच्छी हाँ। तरह रहे, हाँ। ये प्रॉब्लम में ना रहे। देखा नहीं जाता कि भाई ये तू आया है इतना दूर से एक भरोसा और विश्वास से, बट मैं तेरा भरोसा जीतूंगा, विश्वास जीतूंगा, अच्छा रिलेशन चलेगा। इसको ये चीज़ बुरी लगती होगी, बट मेरे दिमाग में ये आता है हाँ। ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। हाँ, लुल्लू पुंजू नहीं, हाँ। फ्रेश मजा, दाढ़ी ऊंची काटो, होना चाहिए। बट तेरे को ये चीज़ बुरी लगती होगी। गबरू जवान बनो। नहीं नहीं, तो ना दाढ़ी आपने जो कही मैंने सारी बातें मानी नहीं, मेरे को पता है मेरे साथ क्या दिक्कत है। नहीं, मुझे नहीं पता, बट प्रॉब्लम को दिक्कत है, लेकिन दिक्कत को दिक्कत क्यों समझ रहे हो आप? ठीक है। क्यों गुरु जी? दिक्कत में भी मजा ढूंढो। ना तू दिक्कत है, मानता हूँ दिक्कत है, मानता हूँ तेरे पास प्रॉब्लम है, मानता हूँ। तू लिखा है 6 पेज लेके आया मुझे पूछने के लिए, उसमें से आधा तो सुन लिया मैं ना, या नहीं सुना हूँ अभी तक? हो गया सर। 3 दिन से सुन रहा हूँ ना। तू खाली ये लबरा वाला केस जो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, लबरा लबरी वाला केस सुनना नहीं चाहता हूँ। इसको वही चाहिए बस। अरे मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को क्लैरिटी चाहिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, सुन ले। क्लैरिटी क्या कि जैसे इन्होंने कहा कि उसे भूल जाओ लेकिन बस। वीडियो में आप कह रहे हो कि चीजें एक नई लाइफ- आएंगी, आने दो, एक नई लाइफ शुरू कर, आएंगी, पक्का आएंगी। एक बात बता यार, उससे अच्छी मिलेगी यार। कोई भी लभरी हो धरती में, एक बात तुम्हें ओवरऑल एक कॉमन बात बताता हूँ, कॉमन बात बताता हूँ कि जो लबरा लबरी वाला केस है ना, दिलंदा मामला है, कौन गाया है? दिलंदा मामला है, मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है, किसका गाना है? हंसराज। हंसराज का। हाँ, जो दिलंदा मामला है, ये ऐसा खेल है बेटा, क्या बताऊं।
शादी करके 5 बच्चा भी हो जाए, बुढ़िया 60 साल भी हो जाए ना, एक ना एक दिन वापस तो आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ तेरे साथ शादी करके रह जाएगी। देखिए तू अपने एम, जो तेरा एम है, जो बनने का, छुप के भी देखेगी। इसको बोलते हैं लाइन मारना। और लड़कों से ज्यादा लड़कियों का टेंडेंसी ज्यादा होता है। अच्छा होता है। हाँ, लड़का तो जवानी में लाइन उन मार लेगा, सेटिंग उटिंग हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लड़का तो कुत्ता चीज है। लेकिन जो माई है, जो औरत है, वो माई है। उसका दिल कितना भी क्रूर हो, पंचम में मंगल बैठ गया, पंचम में केतु बैठ गया, कितना भी क्रूर हो, प्लानेटरी पोजीशन पंचम स्थान, प्रेम प्यार का स्थान बिगड़ा हुआ हो, क्रूर सिंह, प्रचंड क्रूर नारी हो, लेकिन इन बिल्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या बोलता है, अंदर से नारी है, माँ है। पुरुष को तो काम वासना दृष्टि से देखती है, लेकिन उसमें एक पुत्र भाव भी है। आखिरी पॉइंट, वो तुम भूल सकते हो पुरुष के अनुसार, पुरुष जेनेटिकली भूल जा सकता है, संभावना, लेकिन नारी नहीं भूल सकती। इमोशनली ये डाउनफॉल ईश्वर इनबिल्ड दिया। क्यों? इधर आधा ब्रेन नारी का काम नहीं करता है। पढ़ लो, विज्ञान बोलता है, उसको मतलब नहीं है। तुम देखना, तुम्हारा बीबी को बोलो 9 बजे पट्टी सट्टी जाना है, तैयार हो जाना। तुम कार में बैठ के ग्रुस लगा के तुम्हारे क्या कोई भी पड़ा भाग गया। बीबी को टाइम का कोई पता नहीं, थोड़ा सा रुको, तब तक 10 बज गया। तुम गुस्सा से खड़खड़ा रहे हो, उसको समय का क्या मतलब। तुम चिल्लाएगा बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, वो और क्या पार्टी है इंडिया में, बीजेडी जिंदाबाद, क्या बोल रहे हो? वो देखो अमेरिका में ऐसा हो गया, तो अमेरिका में कैसा हो गया, तेरा बुढ़िया को क्या मतलब। पड़ोसी ने देखो फ्रिज ले चेंज कर दिया, बदला दिया, तू के आदमी है मेरे को नहीं हुआ है, देखो लाल वाला साड़ी था पहला ले आई, तू क्या कर रहा है, उसका फट गया, उसका भाग गया, उसका उठ गया, उसको लोकल वाला चाहिए। तू अमेरिका का न्यूज़ सुन रहा है, उसको नहीं सुनना है, उसके पास न्यूज़ ऑलरेडी स्टॉक है। तुम शाम को घर पहुंच जा, शुरू हो गया एकदम लिस्ट। एक महापात्र बाबू का बीबी भाग गई, वो शर्मा जी उसका बेटी ले भागी, उसके पास सब लोकल स्टोर न्यूज़ पूरा भरा पड़ा न्यूज़ है, पेपर पढ़ने का जरूरत नहीं। नारी आती है। मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आके तेरे पास गोद में बैठ जाएगी और बोलेगी हे पतिदेव आओ। और 7:30 में जो भागा वो भागा, 7:30 में आया तो भी भागा। कभी होप नहीं करना कि परमानेंट रह जाएगी। आज तक मैं एक भी केस ऐसा नहीं देखा। और 7:30 में कोई भी आया, भागने के लिए आया। शनि का ये इसी के माध्यम से शिक्षा है। कल एक केस हैंडल कर रहा था, ऐसे ही सेम केस था, 40 ईयर का और 42 ईयर का औरत। मैं कुंडली में बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया। मैं उसके बाद से समझ में आ गया उस लड़का के प्रति उसका बहुत प्यार है, बेचारा भी विवाह है, इमोशनली अटैच्ड है। मैं हर प्रकार का क्लॉज दिया। मैं समझ गया उनके शब्दों से कि वो नहीं समझ पाई। मैं केवल एक बात बताया, आपको 7:30 चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है। इस लड़का का जन्मांक भाग्यांक 8 है। 8 किसका नंबर है? थोड़ा न्यूमरोलॉजी जानती थी। शनि का। और क्या बात कर रहे हो, बोलो क्यों आया है? और क्या उत्तर दें इसका? तब पर भी नहीं मानोगे। हमें कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और तुम सेम क्वेश्चन मेरे को बार बार पूछ रहे हो। तुम देखना, मेरे पास ना बहुत से कुंडली ऐसे आते हैं कि मेरा बेटी का शादी का है, मैच मेकिंग कर दीजिए, या कोई प्रश्न कुंडली आया। हम लोग देखते रहते हैं लग्न। एक व्यक्ति बोला 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। मैं बोला नहीं देखूंगा। पागल आदमी है, क्यों नहीं देखोगे? बोला जिस समय तुम दे रहे हो ये समय नेगेटिव है। इस लग्न में पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते, पाप ग्रह दृष्टि है। इस समय कोई भी बात आएगा गलत आएगा। मैं तेरे से 20,000 क्यों खाऊं यार? मैं जब पहला राउंड में बोल रहा, फिर दूसरा बार आया, फिर दूसरा बार फोन किया, फिर मेरा स्टेप दौड़ के आए, बोले देखो गुरुजी 20,000
बोला तू ले ले, मेरे को नहीं लेना है। बोले पागल आदमी। बोला पागल नहीं, देख उस समय जो फ़ोन किया था उसमें ये लगना था, आज इस समय फ़ोन किया वैसे ही लगना है। मतलब क्या उत्तर हुआ? मैच मेकिंग इज जीरो। जब मैं पहला स्टेप में समझ रहा हूँ तो उसके अंदर घुसूं क्यों? वो मेरे को बुरा समझेगा, हो सकता है वो बोलेगा गुरुजी नहीं जानते हैं, हो सकता है मेरे को बुरा भला 2-3 कमेंट मार देगा, उसका मर्जी। लेकिन हम अगर थोड़ा भी दैवज्ञ है, इतना भी भगवान मेरे को विवेक दिया है, तो मैं उसका पैसा छूं क्यों, उसका काम करूं क्यों, और वो पाप धन खाऊं क्यों? मुझे भी आता है ठगना, मैं बोल दूंगा हाँ 36 का 18 गुण मिलता है, ठीक है करा लो, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को मिलेगा पैसा। लेकिन मैं बेवकूफ हूं, केस रिटर्न नहीं होगा। आप जो समझ रहे हैं समझो। मैं बोला दूसरा एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। जब 2 बार हुआ, तीसरा बार फिर अप्लाई किया। मैं नहीं बोल सकता ना उसको कि भाई देखो तुम जिस समय बात कर रहे हो गलत है, मैं बात कर रहे हो ये मैच नहीं होगा, मिसमैच हो रहा है। तीसरा बार भी ऐसे ही ऐसे लग्न में फ़ोन किया जहां, और इसका केस तो चुना ही नहीं है। तो हम लोग तो उसी मुहूर्त में समझ जाते हैं बात, तो हमें आगे क्या देखना है? लेकिन तुम चुतिया लोग क्या चाहते हो कि पंडित जी अच्छा से सुने और बढ़िया से ठगे हमको और बकवा बनाए, तब हम लोग सेटिस्फाई होंगे। आदत हो गया है, दूसरा तुमने ठग ठग कैसा कर दिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये पैसा ना किसी का हजम हुआ है ना होगा, नहीं करना है। आप जिंदगी में समस्या देखोगे तो समस्या ही चलता रहेगा। इस विश्व ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं बेटा, सभी समस्या का एक ही कारण है, सभी रोग का एक ही कारण है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जिस दिन ये समझ तक आ गए, अगला स्टेप समझना ज्यादा देर नहीं लगेगा। द्वैता द्वैत द्वैत अद्वैत वेदांत का शब्द है। एक ये है कि हम समझते त्रैत माने 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी प्रकरण 3, कफ वात पित्त। फिर जब तुम्हारा ये लेयर है, फिर जैसे आगे आगे बढ़ोगे बोलोगे नहीं 3 नहीं है 2, मैं और तुम, मैं और ब्रह्म, मैं और मेरा बीवी, द्वैत। तेरा ये नहीं है बात, तेरा समझाने के लायक मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे और तुम्हारा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा और ऊंचा बढ़ोगे और ज्ञान होगा, तुम्हें लगेगा कि एक है और कुछ है तो मैं। और उसके लिए उद्घोष है अयमात्मा ब्रह्म सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मम जीव ब्रह्मैव नापर, मैं ही हूँ और कोई नहीं। ये अद्वैत, नो द्वैता, द्वैता द्वैत द्वैत, नो टू डुअलिज्म, ओनली सिंगल। अगर कुछ है तो मैं हूँ, अनलहक। उससे ऊपर जब चढ़े जाओगे और लेवल पे आ जाओगे, ना कोई था ना कुछ है, ना कोई है ना कोई रहेगा, ना मैं बोल के कुछ है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं हूं बोल के भान हो रहा है। तो तुम्हें जो समस्या यहां अभी दिखाई दे रहा है, इस हायर लेवल एटीट्यूड में जिस दिन पहुंचोगे तो फिर समझ में आएगा, ना कोई शनि है, ना कोई राहु है, ना कोई ग्रह है, ना कोई एस्ट्रोलॉजी है, ना कोई काल है, ना कोई निष्काल है। ये बहुत हायर अप्रोच है। ये सब तुम लोग बच्चे लोग हो अभी, बोले गुरुजी आप तो बड़ा उल्टा बोले, जब काल नहीं है, ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है, फिर आप ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे झूठ बोल रहे हो। बेटा 13 लेवल का बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे पास उस लेवल पे आएगा, क्या देखोगे? बोले 7.5 बोल के भी कुछ नहीं है। हाँ, किसका खेल है सब? लेकिन तुम समझोगे ऐसा कैसे गुरुजी, आप तो इतना सारा वीडियो बनाए, सारे मगरू का ककरू निकल जी गया है, अभी मटका वालों का निकलने वाला। मछली का हालत खराब है। किसका खराब है? जो लोग उस लेवल में हैं। जब आप कालातीत हो जाओगे तो काल आपका कुछ नहीं दिखेगा। टाइमलेसनेस, अवे फ्रॉम द टाइम जोन। बेटा तुम यहाँ पर आए हो मुक्त होने के लिए, गुरुजी बुलाए हो,
गुरु का काम है मुक्त कर देना, बांधना नहीं। ये बड़ा चमत्कार होता है हमारा केतु साहब, बोलते भाग जाओ, बोलता है चुतिया। हाँ, गुरु का काम है स्वाधीन, फ्री। तुम्हें अगर हम बांध के रख दिए तो किस बात का गुरु? चेला बना लिए, कान फूंक दिए, संख्या बढ़ा लिए, संगठन बना लिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, आओ पैर पकड़ो आशीर्वाद। एक कृष्णमूर्ति बोल के हुए, रातों रात पूरा संगठन को जला के फेंक दिया, हटा, एक रात। जबकि अरबों खरबों करोड़ों का संपत्ति था। देख लेना उनका किताब है कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति ना, क्या नाम है उनका? हाँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिस पल उसे अनुभव हो गया है माया, फिर वो माया मांगेगा? तुम्हें माया पता नहीं बोल के माया मांग रहे हो ना। जिस पल तुम्हें ब्रह्म तत्व का प्राप्ति हो गया, फिर तुम्हें ये धन दौलत तो अपने आप आके पहुंच जाएंगे ना। फिर तुम्हारा प्रश्न होगा, गुरुजी यहाँ क्या कर रहे हो, हमें ठग रहे हो, नौटंकीबाजी चला रखे हो? नहीं, कर्तव्य कर्म, एक ड्यूटी है मेरा, ये नहीं करूँगा तो मुक्ति नहीं हो। मेरे को आया 2-3 डेंगा महंगा लोग, बोले गुरुजी ये सब नौटंकी, बिना मतलब का, बिना पैसा वाला, क्या नौटंकी पाल के रखे हो, हटाओ। बोला तू ठीक देख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इनका कर्म अगर नहीं सुधारा, इनको अगर मुक्त नहीं किया, तो अगला लोग मेरे पास एक पन्ना नहीं पलटी किया, एक पन्ना नहीं पलटी किया, दूसरा पन्ना उसी में लटका रहा हूँ। मैं मेरा कर्म काट रहा हूँ, वे लोग अपने कर्म के लिए आए हैं। मैं अगर उन्हें झूठ बोलूँ, उलझाऊँ, ठगूँ, मीठा मीठा बात बोलूँ और इनको ठग ठाक के 50-60 हज़ार रुपया लूटूँ, इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी आशा में आए हैं गुरुजी कुछ मोटा सोटा कुछ बना देंगे, एकदम बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर इधर झुला दो, वो आमरेंड और क्या बोलते हैं आजकल, और एक नोटंकी निकला है, वो अग्नि उद्गार होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जहाँ से निकलता है लावा, आग्नेयगिरी। हाँ, लावा स्टोन। सुबह सुबह बोरिया बिस्तर बेग रेडी करूँ, वहाँ पैसा निकलेगा, लावा स्टोन, ब्लू स्टोन। मैं तो तुम्हें यहाँ से मुक्त करने आया हूँ। यही सवाल था एक, हाँ, पिछले जन्म में कौन सा काम मतलब बाकी रहेगा कि इस जन्म में हमको पूरा करना है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं ना। बोले फिर पगलाया है और कंफ्यूज कर रहे हैं। आप तो बोलते हो पूर्व जन्म है बोल के, है। तुम न कर्मणा लिम्पन्ते नरे, क्योंकि तुम उस कर्म भाव से हो, इसीलिए तुम ये प्रश्न कर रहे हो। जिस समय तुम्हारा हायर एटीट्यूड हो जाएगा, क्या बोला, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, तुम्हारे अंदर जिस दिन ज्ञान का अग्नि उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हारे सर्व कर्म को क्या करेगा, सर्व कर्म को दग्ध कर्माणि, दग्ध दग्ध मतलब क्या, जला देगा। फिर तुम्हारा कौन सा काम रहा हो? तुम क्यों कर्म में लिम्पन्ते नरे? है बात है जरूर, तुम्हारे लेवल के अनुसार, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, योर वेरी लोअर ग्रोथ लाइक एनिमल एंड भैंस, तो कर्म है। और योर हायर इंटेलेक्ट, फिर बोला कर्म कहाँ से आ गया? कर्म संन्यास योग, न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। कर्म थेसिस, कर्म फिलोसफी, कार्मिक तत्व, इनको बहुत गहराई से अंदर जाने से समझ में आएगा, ना कोई कर्म था, ना कोई कर्म है, ना कोई कर्म रहेगा। माया था, माया है और माया है। रमण महर्षि परम पूज्य परमहंस देव श्री रमण महर्षि उपदेश सार, कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम, एक एक शब्द देख लो, 60 लाइन में सब लिख दिए। कत्रुराज्ञया, किसकी आज्ञा से फल कर्म होता है। कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम। एक एक लाइन को ना तुमको
30 दिन लगता है एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। जब फल अशाश्वत है तो कर्म कैसे शाश्वत हो सकता है? बड़े गहन विद्या है बाबू इसके अंदर, इतना ही समझो। अभी जिस लाइन पे हो, जिस लेवल पे हो, उस लेवल पे रहो। अभी तुम्हारा शनि है, साढ़े साथी है, कर्म है, बंधे हुए हो, माया चाहिए, बीबी चाहिए, बच्चा चाहिए, पकड़ो और खोजो। जिस दिन शनि तो इसलिए आया है कि तुम्हें इन सब से मुक्त कर दे, और तुम फिर खींच रहे हो मेरा बीबी मिलेगी कि नहीं, मेरा लबरी आएगी कि नहीं, मेरा पैसा आएगा कि नहीं। क्यों चुतिया नहीं पूछा मेरा ब्रह्म मिलेगा कि नहीं? वही तो हम पूछ रहे हैं कि हमको मुक्त कैसे हो जाएगा। मुक्त तुम कलकत्ता में डिमेर भजा झोल खाओ, ठीक है। मुक्त है तो मुक्त पुरुष का सत्संग चाहिए। सत्संगे तुम निसंगत्वम मोहमुद्गत, ठीक है। जब हम सत्संग करते हैं ऐसे संत महापुरुष से तो हम इस प्रकार के माया जाल से निरत हो जाते, ठीक है। पद्म पत्र मीबाम्बसा, यानी पानी में तो है लेकिन पद्म पत्र के ऊपर एक बूंदा पानी स्पर्श, संसार छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार में तो हो लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं है। ये वेदांत का विज्ञान है। जब इसके ऊपर साधना करोगे, तपस्या करोगे, ज्ञान आएगा। आज आ रहा है क्योंकि बीवी भाग के बच्चे नहीं है, पैसा नहीं है। कल बीवी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, पैसा मिल जाए तो भाड़ में जाए शनि बाबा, भाड़ में जाए शनि साढ़े साथी, और भाड़ में जाए ब्रह्म ज्ञान। हम तो ठीक है, अपना बच्चा खिला रहे हैं, मैं दूध पी पड़ गए माया। अभी बढ़िया है, कर साधना, कर तपस्या, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? मेरे से संबंधित नहीं, इससे संबंधित नहीं। बोलो। उसमें कह रहा था कि पितृदोष है वो भी इस चीज़ में कवर्ड हो जाएगा, जो आपने मेरे को हनुमान जी का बताया। तुम एस्ट्रोलॉजर है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो क्यों पूछ रहा है? तू एस्ट्रोलॉजर है क्या? एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखा है? पितृदोष किसे बोलते हैं? मेरे को एक ने बताया था कि क्या बोला था? कौन बोला? मैं बोला था? फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है? कल आपके गुरुजी ने बताया था अपने आप ही। मेरे गुरुजी ने आपको पितृदोष बताया? हाँ जी। कौन गुरुजी? वो जो जिनके घर में मंदिर गए थे? हाँ जी। वो तुम्हारा कुंडली देखे? नहीं, वो अपने आप देख के बोलने लगे मेरे को। अपने आप देख के बोले पितृदोष टाइप फल बोलो। तुम्हारे कुंडली में तुम देखो, पंचमाधिपति अष्टम में बैठा है क्या? अष्टमाधिपति पंचम में बैठा है क्या? पंचमाधिपति अष्टमाधिपति जाके किसी ऐसे केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं क्या? जी नहीं है क्या? नहीं पता, हमें पता है ना। देखो पितृदोष का कई सारे फेजन्स हैं। एग्जैक्ट पितृदोष का एक ही फल है, पितृदोषात् सुतक्षय। वो भी देख लिया। मैं जब भी किससे बात करता हूँ ना, सब कुछ हजम करता हूँ तब बात करता हूँ, इसलिए टाइम लेता हूँ। पितृदोष का सिम्टम्स, तुम्हारे घर के ऊपर पीपल का उगा है? नहीं उगा है? तुम्हारे घर में सब कोई जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं, बे क्या कर रहा है बाप, बे बेटा चुतिया कहीं का, वैसे बातचीत होता है, मिसबिहेव होता है। तुम्हारा बाप तुम्हें मिसबिहेव करता है, तुम तुम्हारा बाप को थप्पड़ मारते हो, तुम्हारा बाप कुछ बोले तो नहीं मानते हो। तुम्हारे घर से बेटियां लड़कियां गलत काम में जा रहे हैं, तुम्हारे घर में लड़के दारू मांस बेच रहे हैं, पी रहे हैं, तुम्हारे घर में और लड़का जन्म ही नहीं हो रहा है, खाली लड़की ही लड़की जन्म हो रही है, तो फिर मर्द का बच्चा कैसे जन्म हो गया? ये सारे बेसिक, ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन घोर एक एक बाद एक मर रहे हैं, पुत्र संतान एक के बाद एक मर रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रहा है, एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है। ये सब घोर पितृदोष का बेसिक सिम्टम है। मेरे गुरुजी पितृदोष जैसे फल शब्द लगाएंगे, उन्हें पता है जब मैं भेजा हूं तो कुछ सोच समझ के भेजा। एक प्रिलिमिनरी इफेक्ट होता है जो पितृदोष टाइप रहता है,
आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे चेहरा से देखने से क्या लगेगा? पितृदोष तुम्हारे ऊपर लगा है। जो अपना हाथ जगन्नाथ कर रहे हो, कटकपुरी कर रहे हो, अपने शरीर का शक्ति निकाल के फेंक रहे हो, मन में जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो, जिसमें फोकस नहीं करना चाहिए कर रहे हो, यानी क्या? तुम डाइवर्ट हो रहे हो। तुम्हें IAS OS IPS बनने का रैंक का जाता, तुम लड़की मिलेगा कि नहीं कुछ प्रश्नों में बैठे हो। अभी तक ये सही से नहीं पूछा कि IAS OS मिलने के लिए क्या करना है। मुझे कहाँ कोचिंग करनी? तेरा लक्ष्य से तू विच्युत है, ठीक है ना? मेरे को तू सुनाना चाहता है स्टोरी लड़की का, 15 मिनट तो गुरु जी सेपरेट देंगे, अकेले में किसी के सामने नहीं। वो आई थी, ऐसे आई थी, लंबी थी, गोरी थी, नकली थी, तो उसका जन्म तेरा कितना है, दोबारा मिलेगी कि नहीं, और वो मिलेगी तो कैसे आएगी, वो सुंघाएगी कि नहीं, हम सुनेंगे तो हमको मजा आएगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। सुन लो, सबका सेंस स्मेल है, अलग स्मेल नहीं है। गंध देखिए, ये नहीं सोचना कि ये मंगल ग्रह का है, ये प्लूटो का है, सब। तो यू जस्ट डिफोकस योर सेल्फ, फोकस इट। सोचो, ये पैसा वाला, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो लड़की जाके लाइन मारेगा के? वो तो और पैसा जाएगा। तेरे को करोड़ रुपया कमाना है, तू लड़की के बारे में सोच रहा है। डिलीट मारना सब्जेक्ट को। तेरे को बिजनेस में सक्सेस होना है, तू लाइन मारने जा रहा है। तेरे को पैसा आएगा कि लड़की आएगा? पुराना वाली मिलेगी कि नहीं? तू करोड़पति हो जाएगा ना तो पुरानी वाली नहीं, उसका पुरानी वाली भी आ जाएगी। 2-4 एक्स्ट्रा ही आ जाएगी। हाँ, मर्द का बच्चा पॉकेट में दम माल है, सब आएंगे। नहीं है, भिकमंगा है, जो है तो वो भी तेरे बात वाली भी बात है। आचार्य जी पता है बात क्या, मैं बस आपसे क्या पूछना चाहता हूँ। बोलो। अगर संजोग से कभी मिलना हुआ तो मेरे को उसके साथ जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा? जाओ ने, क्या बात हो गया, जाओ। मेरे को यही पूछना है, ऐसा तो नहीं जाओ, मरो, कौन मना करता है? पतंग का कारण बने। अबे ते आने तो दे, आया नहीं, अभी बोलता है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं नदी नौ देखो लंगड़ा, मतलब नदी तो देखा नहीं, पैंट शर्ट खोल के नंगा होके बेटा तैयार है कूदने के लिए। मरेगा नहीं तू, आने दे, आएगा तो जाऊंगा या नहीं। ये मुंगरी लाल के हसीन सपने समझते हो? यही खेल है। आएगा तो क्यों आएगा भाई? तू कौन है? पथ भ्रष्ट करने के लिए आ सकता भटक है। चुका हूँ मैं, तभी तो यहाँ आया। हाँ, पथ भ्रष्ट हाँ। कर सकती हो। तेरे पास एम से हटा सकती है तेरे को। तेरा एम IAS का है, IAS पे रखना अपना अपना। तू जब IAS बन जाएगा, तेरे आगे पीछे 2-4 पैर पटक के सालूट मारने वाला हो जाएंगे। अपने आप आ जाएगी। वो किसी और से शादी की रहेगी ना तो तेरे पास आ जाएगी। वो ही आएगी। हाँ, IAS बनने के बाद है कि नहीं? क्वेश्चन को देख, तेरे को जो मिलेगा बदले में सब मिलेगा, और तू ढूंढ रहा है लड़की। लड़की मिलेगी तो ऐस मिलेगा क्या तेरे को? नहीं, तू तो लड़की में व्यस्त रहेगा, थोड़ा सा और सूंघेंगे दिखा, इसी में घूम जाए, कुत्ता बन जाएगा तो सूंघते ठीक है? घुस जाएगा ये किताबों में घुसने की बजाय। किताब की वजह से तू उधर घुसे। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कि कोई लड़की आएगी जीवन में, ऐसा नहीं कि उसमें व्यस्त होकर अपना टारगेट खराब कर लूँगा। नहीं, तू अभी तो तू टारगेट तो अभी खराब कर अब टारगेट ही तो खराब कर रहा है, तो उसी के चक्कर वो तो लड़की आई नहीं है, लेकिन तू उसके सोच में पड़ा है। वही अटका हुआ अभी तक। उससे आगे बेटा बढ़ सुन, मैं क्या बोला, एक ही क्वेश्चन जिसको समझाने के लिए 43 मिनट ले लिया। एक ही बात कह रहा हूँ, नया का सोच में आगे बढ़, पुराना का भूल। काटा मार, और पुराना आ जाएगी, स्वीकार है, लेकिन अभी तेरे को IAS OS का 24 आवर ब्रेन में रखना है। ठीक है, समझ गया। ठीक है?